बोले भारत माता की। बोलो ढंग से बोलो जरा, भारत माता की, भारत माता की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की तहसील का उद्घाटन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। भोपाल में अगर गिना जाए तो 3 तहसीलें हैं। एक तहसील हुजूर है, एक तहसील कुलार है, तीसरी तहसील बैरसिया। बाकी तहसीलें नहीं हैं, लेकिन हमने आकर इसको एक अलग तहसील जो है, विगत 62 साल में पहली बार यहाँ एक अलग तहसील जो है ये आकर बनी। अभी बाकी एमपी नगर तहसील है, पर वो कलेक्टर आदित्य है, शासन द्वारा नहीं है। ऐसी गोविंदपुरा भी तहसील है, पर वो शासन द्वारा नहीं, कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है। केवल तहसील के रूप में अगर गिनी जा रही है तो एक हुजूर तहसील और दूसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की तहसील और तीसरी बैरसिया। और इसकी केवल हमने तहसील कार्यालय नहीं बनाया, एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के लिए अगर आपको दस्तखत कराने जाना हो या तहसीलदार से नामांतरण कराने जाना हो या एसडीएम से जाना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ता था? हाँ, कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब हमने यही बना दिया। और आने वाले 4-5 साल में हम इसको पूरा एक तरह से मिनी कलेक्टर कार्यालय भी यहाँ बनाएंगे, सारे अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे। और अभी हमारी कोशिश है कि सब रजिस्ट्रार का केंद्र भी यहाँ आएगा। अब रजिस्ट्रियां भी जो इकट्ठी होती हैं वो नहीं होंगी, इस तहसील की रजिस्ट्रियां यहीं होंगी, ये भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं। अभी हमारा एडिशनल एसपी जो पुलिस है उनकी बैठने की व्यवस्था भी यहाँ कर रहे हैं। हमने एमपीबी का ऑफिस भी हमारा बाजू में बन रहा है। आए कोई एमपीबी का अधिकारी, खैर आज बुलाएंगे नहीं बुझने वालों। एमपीबी का भी डीओ ऑफिस, जिसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? चांदवड़। 1 नंबर रेलवे स्टेशन चांदवड़। अब आपको चांदवड़ नहीं जाने वाला, भोपाल में पहला अधिकृत डीओ ऑफिस भी जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार का बना। इसका यहाँ डीओ ऑफिस बना दिया। डिस्ट्रिक्ट जो है डी यहाँ पर बैठेगा, आपके बिलों की भरपाई, नया कनेक्शन देना, लाइन खींचना, सारा यहाँ। और कोलार के अंदर जितने भी सीमेंट के पोल लगे हैं, आने वाले 2 साल में सारे सीमेंट के पोल बदलकर लोहे के पोल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, खंभे की लाइनें चेंज की जा रही है। तो ये लगातार विकास का कार्य है। आपके सामने जो सड़क है, पहले सिंगल सड़क थी, अब 4 लेन रोड बना दिया हमने। ये 4 लेन रोड बन गया, ये होशंगाबाद नरोत्तमपुरम जाने वाले रोड से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी हम लगातार कोलार को हमने कहा है कि भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट शहरों में से होगा तो ये नंबर 1 सिटी कहलाई जाएगी, नंबर 1 सिटी का दर्जा। इसके लिए हम सड़कें बना रहे हैं, पीने का पानी दे दिया, स्टेडियम ला दिया, कॉलेज ला दिया, एसडीएम कार्यालय ला दिया, डिस्ट्रिक्ट का बिजली कार्यालय ला दिया। सारी चीजें यहाँ पर लगातार एक के बाद हम कर रहे हैं। और भी जो कोई जरूरत होगी सब करेंगे। पानी, सीवेज, ये तो सब समस्याओं से लगभग मुक्ति है। अब कोलार के और नए आयाम हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम इसको मॉडर्न सिटी कह सके। पहले ये कोलार क्या था? कस्बा भी नहीं था, कस्बे से बुरी हालत में था। कीचड़ में खपना, कोलार में जाना, प्यासे मरना अर्थात कोलार में जाना, सीवेज में सुअर लोटना अर्थात कोलार में जाना, इसको कोलार कहते थे। 7 घंटे की लाइट में जीना, कोलार रहना। मैं आया तब से 24 घंटे की आपको लाइट दी है, और एक नहीं 3-3 फीटर बने, वो भी हमने तैयार किए। यहाँ भी हमने एक जो है काला पानी में बड़ा सब फीटर बनाया, एक सलैया में बनाया, और एक यहाँ ललिता नगर में बनाया। हमने अलग से ये व्यवस्था की, तो 24 आवर्स लाइट भी आपको मिल रही है। जब ये कार्यालय बना तो इसके लिए भी हमने एसडीएम की पूरी बिल्डिंग दी, और भी इस बिल्डिंग को अभी एक माला और ऊपर लेकर जाएंगे। और पूरे ऑफिस, एक मिनी ऑफिस जिसको बोलते हैं, मिनी सचिवालय, एक डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए, जहाँ के समस्या का समाधान आदमी एक साथ आए तो सारे काम करा के लेके जाए। वो बार इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि एक ही जगह करेगा। अभी जो हमारा
दूसरे जो ऑफिस है वो धीरे धीरे हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। नगर निगम का भी ऑफिस हमने यहीं रखा है। नगर निगम की उस बिल्डिंग को जरूरी हुआ तो तोड़कर एक बिल्डिंग और एक से साथ करके कनेक्ट बिल्डिंग कर देंगे, तो जिससे हमारे आगे के कोई निर्माण होंगे उसमें वकीलों को बैठने की व्यवस्था भी है। बस मेहरबानी करना, जल्दी केस निपटाना, लोगों को जल्दी भला करना। उलझाने के लिए वकील नहीं बनना, सुलझाने के लिए वकील बनो, लोगों का भला करो। हम क्योंकि लोग वास्तव में जब पीड़ित हो जाते हैं ना, तो पीड़ित आदमी कोई भी कदम उठा रहा है। इस समय आदमी बहुत गुस्से में, टेम्परामेंट या अपनी परेशानियां, तो न्याय जल्दी मिले, तुरंत न्याय, यही कल्पना है। और इसलिए तुरंत न्याय दिलाओ। आप ये सोचकर मत लटकाओ कि कल मैं क्या करूंगा। अरे कल की चिंता भगवान करेगा। आप ईमानदारी से न्याय दिलाओगे तो न्याय प्रिय अधिवक्ता भी कहलाओगे और न्यायाधीश भी कहलाओगे, और फिर लोग आएंगे, भरोसा करेंगे आपसे कि यार वहां जल्दी मिलता है। और इसलिए मैं एसडीएम साहब से और हमारे दोनों तहसीलदार साहब से आग्रह पूर्वक, हमारे जितने आरआई हैं, पटवारी साहब हैं, चौकीदार हैं, और कौन है स्टाफ का बाबू है, और कौन है भाई, यही ना, ये जो टोटल स्टाफ है, ये देखिए इस आत्मा हो आप इस बिल्डिंग की।